राहुल और प्रिया की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। राहुल सुबह मेहनत करने ऑफिस निकल जाता और प्रिया घर संभालती। लेकिन राहुल के जाते ही प्रिया का असली चेहरा सामने आता। वह अपने प्रेमी कालू को घर बुलाती। दोनों घंटों साथ वक्त बिताते और राहुल के भरोसे का मजाक उड़ाते। राहुल जब शाम को थका हारा घर लौटता तो प्रिया एक आदर्श पत्नी का नाटक करती और राहुल को कुछ शक न होता। एक दिन राहुल काम पर जा रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे रोक लिया। पड़ोसी ने दबी आवाज में कहा, राहुल, तेरे जाने के बाद घर में कोई और आता है, अपनी आंखों से देख ले। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन राहुल ने ऑफिस जाने का बहाना किया और पड़ोस में ही छिप गया। दोपहर के ठीक 12 बजे उसने देखा कि कालू घर के अंदर घुस रहा है। राहुल का खून खौल उठा। उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर जोर से घर की घंटी बजाई। अचानक घंटी सुनकर प्रिया और कालू के होश उड़ गए। प्रिया ने आनन फानन में कालू को कोने में रखे एक बड़े नीले ड्रम के अंदर छिपा दिया और ढक्कन बंद कर दिया। प्रिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। राहुल बिना कुछ बोले अंदर घुसा और सीधे कमरे की तलाशी लेने लगा। जैसे ही उसने नीला ड्रम खोला, अंदर कालू दुबका हुआ मिला। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कालू को ड्रम से बाहर निकाला और जमीन पर पटक पटक कर इतना मारा कि कालू अधमरा हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए और उन्होंने भी कालू को बहुत पीटा। राहुल ने धोखेबाजा प्रिया को भी बेल्ट और हाथों से लहूलुहान कर दिया। कुछ दिन बीत गए। लगा जैसे सब ठीक हो गया है, लेकिन प्रिया के मन में बदले की आग जल रही थी। राहुल फिर से ऑफिस जाने लगा। एक दिन प्रिया ने फिर कालू को बुलाया और कहा, इस राहुल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। प्रिया ने एक खौफनाक योजना बनाई। हम इसे मारकर इसके टुकड़े करेंगे और उसी नीले ड्रम में सीमेंट के साथ भर देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शाम को जब राहुल घर आया तो प्रिया मुस्कुराकर बैठी थी। जैसे ही राहुल बेडरूम में घुसा, पीछे से छिपे हुए कालू ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। राहुल वहीं ढेर हो गया। कालू और प्रिया ने मिलकर राहुल के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में डाल दिया। ऊपर से भारी सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि लाश कभी बाहर न आ सके और गंध भी न फैले। अब कालू और प्रिया निडर होकर साथ रहने लगे। लेकिन एक रात अचानक घर की बिजली चली गई। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। उन्होंने देखा कि सामने खून से लथपथ राहुल खड़ा है। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। राहुल ने दोनों को पकड़ा और उन्हें वही दर्द दिया जो उसने मरते वक्त सहा था। वह उन्हें बेरहमी से तड़पाने लगा। अचानक प्रिया की आंख खुली। वह पसीने से नहाई हुई थी। उसने देखा कालू बगल में सो रहा है। वह एक सपना था। लेकिन सुबह जब कालू उठा तो उसने भी वही बात कही। कालू को भी बिल्कुल वही सपना आया था जो प्रिया को आया था। दोनों समझ गए कि राहुल की रूह उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। डर, तनाव और अपराध बोध, गिल्ट ने उन्हें पागल कर दिया। हर कोने में उन्हें राहुल दिखने लगा। अंत में इस नरक से बचने के लिए अगले ही दिन दोनों ने खाने में जहर मिलाया और उसे खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।